नहीं है, हुनर वालों की कदर नहीं है, सलाम कौन था कोई खबर नहीं है। बेमिसाल ये फ्लो, बेवजह ना बोल, बेपना ये सोच, है गवाह ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकबाल और मैं रैप म्यूज़िक बनाता हूँ और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। When I was 2 years old, सामने ही लाहौर में I would go and play in this park। उधर रोज़ मेरा शाम को जो है जाके खेलना मेरा लाइक रूटीन बन चुकी थी 2 साल की उम्र में। एंड मेरे साथ एक होती थी खातून who would look after me etc। तो she was taking a swing और मैं उसके सामने आके एकदम से like I jumped in front of her, पता नहीं trying to like surprise her या something, और एकदम से वो जो swing है वो एकदम से goes into my mouth। उसका edge जो था rusted वो मेरी ज़ुबान काट गया। And the reason I always look back on the stories because when I look at my life today, both of the things which I do, which is teaching and making music, rapping, they're completely dependent on my ability to speak। ज़िंदगी की trajectory बिल्कुल अलग होती है अगर वो सर्जरी सक्सेसफुल ना होती। We moved towards Karachi at a very young age as a child। 2 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपको उस एरा में if you've grown up कराची में। सबसे पहली चीज़ is you get introduced to the politics of the city at a time when it's very divided। मुहाजिर और सिंधी में लड़ाई जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, ख़ानदानों में भी, बच्चों में भी। political parties are divided, MQM, People's Party, and from a very young age you get introduced to this दहशत का सिस्टम, और वो बच्चों में भी नज़र आता था। just the same time because हालात इतने ख़राब हैं, तो as a child from a very young age you're getting used, मतलब you're being made to do things like अटैक ड्रिल्स और बॉम्ब ड्रिल्स और इस तरह की चीज़ें, और स्कूल में फ्रॉम एन अर्ली एज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दिस इज़ द टाइम आई ऑल्सो गॉट इंट्रोड्यूस टू रैप म्यूज़िक। और रैप म्यूज़िक में भी जो मैं लिरिक्स और थीम्स एक्सेट्रा देखता था उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 2000s, 50 सेंट, Eminem, ये लोग, उसमें बहुत सी चीज़ों पे जो बात हो रही थी मुझे आई कुड रिलेट टू इन टर्म्स ऑफ the society, the broken society that we were in। Then roughly around the age of 13-14 I moved towards Lahore वापस। एक breakthrough moment was this project जो मुझे मिला था। This is when I started questioning everything, a lot of things which I was told around me। Somewhere in A levels एक प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था, एक हिस्ट्री का किसी मुझे टीचर ने प्रोजेक्ट दिया था कि पार्टीशन के ऊपर रिसर्च करके आनी है, कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक ड्राइव थी कि मुझे ना ग्रेड अच्छा चाहिए, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी अगर मैं किसी एक्चुअल पार्टीशन सर्वाइवर को ढूंढूं। तो पूछ के फैमिली में आई फाउंड आउट मेरे नाना के बड़े भाई जो थे, he was like 14 at the time जब partition हुई थी। He started sharing these extremely traumatic and gory details which I to this day can't even repeat। वो सारी चीज़ें मैं जैसे सुनता जा रहा हूँ, I'm existentially going through this crisis where I'm questioning everything। तो उनसे मेरी बात जब हो गई सारी, and I was completely like I was shook। एंड मैं अपने नोट्स रैप अप कर रहा हूँ और हाथ मेरे काम पर, और उनकी भी आंखों में थ्रू आउट आंसू। आई एम अबाउट टू लीव एंड एकदम से मुझे रोकते हैं एंड ही सेज के एक मिनट बेटा, एक बात रह गई। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे पता था एट दिस पॉइंट कि वो क्या कहने वाले हैं। कहते हैं एक बात रह गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही सेज इस मुल्क का बनना। एंड हिम सेइंग समथिंग लाइक दैट completely kind of changed what I had perceived history was। something switched मेरे अंदर, और उसके बाद like me before that and me after that were like completely 2 different people। मैं तो आहिस्ता फिर जो मैं लिख भी रहा था ना यूनिवर्सिटी में, आहिस्ता उसमें मैंने उर्दू इंक्लूड करना शुरू कर दी और इवेंचुअली एंटायरली उर्दू में हो गया। तो लुकिंग एट माई प्रोफेसर्स, उनका इतना ग्रिप होता था कि किसी भी वक्त लगता था क्लास को रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं। उनकी मुट्ठी में होती थी क्लास के सारे इमोशंस। एज अ रैपर भी ऑन स्टेज दैट्स ऑल्सो समथिंग जो मैं करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। एंड लुकिंग एट देम आई रियलाइज अच्छा इसको टीचिंग कहते हैं, इस आर्ट को टीचिंग कहते हैं। फिर मेरा टीचिंग का थ्रू देम एक एक्सपीरियंस या कहना चाहिए एक शौक डेवलप हो गया। बस ये मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, इधर जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ कुर्बानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सैक्रिफाइस के अलावा। यहाँ पे सक्सेस ही आप सैक्रिफाइसेस के थ्रू, कुर्बानियों के थ्रू मेजर करते हो। टू अचीव मोर यू हैव टू बी विलिंग टू सैक्रिफाइस अ लॉट। तो मैं बस ये उनको देना चाहता हूँ, बी रेडी टू सैक्रिफाइस इफ़ यू वांट टू परस्यू समथिंग विच यू फील लाइक उसको बहुत अपोज किया जाएगा, तो बी रेडी टू सैक्रिफाइस।
end of the day, when you put it out there, everything you've gone through will be worth it. फेवरेट पीस ऑफ राइटिंग तो बहुत हैं. ऑफ द टॉप जो मुझे याद आ रही है वो सुबह आज़ादी है फैज़ अहमद फैज़ की. फैज़ अहमद फैज़ ने आज़ादी के बारे में लिखा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेके चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दस्त पे तारों की आखिरी मंजिल. कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गम दिल.